जो अपन नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन में, डेट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कि जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कि एक न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर जो कि अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। के रेशियो में इन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा। सी जब एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो उसने क्या करा, पार्टनरशिप फर्म को क्या दी, पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दी। सी ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दी, कैपिटल दी। और उसके बदले में सी ने क्या बोला कि मेरे को पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में से 1/6 शेयर चाहिए। जो भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा उसमें से मेरे को कितना शेयर चाहिए, 1/6 शेयर चाहिए, और उसके लिए मैं आपको इतनी कैपिटल दे रहा हूं। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म सी को क्या बोलेगी, पार्टनरशिप फर्म सी को ये बोलेगी कि बोले पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पे जो राइट होता है वो किसका राइट होता है, पार्टनर्स का राइट होता है। एक पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स पे किसका अधिकार होता है, किसका राइट्स होते हैं, पार्टनर्स के राइट होते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट पार्टनर कौन है, अभी एट प्रेजेंट पार्टनर ए और बी है। तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट है उस पे किसका राइट है, ए और बी का राइट है। और तुम्हें अगर पार्टनरशिप फर्म में 1/6 प्रॉफिट चाहिए तो ये 1/6 प्रॉफिट तुम्हें ए और बी से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर यूं बोलिए कि पार्टनरशिप फर्म इस सी से क्या बोलेगी कि जो ये तुम 1/6 प्रॉफिट मांग रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे किसका राइट होता है, पार्टनर्स का राइट होता है। और अभी एट प्रेजेंट पार्टनर कौन है, ए और बी है। तो तुम्हें ये जो प्रॉफिट है 1/6 प्रॉफिट वो किससे लेना होगा, ए और बी से लेना होगा। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म न्यू पार्टनर को क्या बोलेगी कि ये जो 1/6 प्रॉफिट है ये तुम्हें परचेज करना होगा, खरीदना होगा, परचेज करना होगा। किससे परचेज करना होगा, ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनसे ये 1/6 प्रॉफिट क्या करना होगा, परचेज करना होगा। यानी यहां पे आप क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो न्यू पार्टनर है, आपका जो न्यू पार्टनर है और आपका जो ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है, न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर के बीच में क्या हो रही है, परचेज और सेल हो रही है। क्या हो रही है, परचेज और सेल हो रही है। काय की परचेज और सेल हो रही है, काय की परचेज और सेल हो रही है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की, शेयर ऑफ प्रॉफिट की, शेयर ऑफ प्रॉफिट की क्या हो रही है, परचेज और सेल हो रही है। कि सी को ये जो 1/6 न्यू पार्टनर सी है इसको 1/6 प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर ए और बी से। और जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट में से 1/6 प्रॉफिट क्या करेंगे, सेल करेंगे। किसको सेल करेंगे, सी को सेल करेंगे। तो यानी न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है, परचेज और सेल हो रही है। काय की परचेज और सेल हो रही है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की परचेज और सेल हो रही है। और जब भी किन्हीं दो पार्टीज के बीच में परचेज और सेल होती है तो फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कंसीडरेशन भी होता है। जब भी दो पार्टीज के बीच में आपस में सेल और परचेज होती है तो फिर वहां पे क्या होता है, परचेज कंसीडरेशन भी होता है। यानी ये जो सी 1/6 प्रॉफिट, सी क्या कर रहा है, 1/6 प्रॉफिट परचेज कर रहा है। किससे परचेज कर रहा है, ए और बी से। तो इसके बदले में सी को, जो न्यू पार्टनर सी है, उसको एक कंसीडरेशन अमाउंट किसको पे करना पड़ेगा, ए और बी ओल्ड पार्टनर है उनको पे करना पड़ेगा। या फिर अपन यूं बोल सकते हैं ए और बी क्या कर रहे हैं, अपने ए और बी अपने प्रॉफिट में से 1/6 प्रॉफिट सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, न्यू पार्टनर को। तो ये ए और बी जो अपना प्रॉफिट सेल कर रहे हैं
इसके बदले में वो क्या लेंगे, कंसिडरेशन लेंगे। इसके बदले में वो क्या लेंगे, कंसिडरेशन लेंगे। किससे, न्यू पार्टनर सी से। तो बात आती है जब पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट की सेल और परचेज होती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की सेल और परचेज होती है, तो ये कंसीडरेशन अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो कंसीडरेशन अमाउंट है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन हमारी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल निकालते हैं। अब गुडविल कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। 3 मेथड अभी अपन ने पढ़े, बाय या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, या सुपर प्रॉफिट मेथड, या कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करके अपन क्या करते हैं, अपन अपनी फर्म की गुडविल निकालते हैं। और इस फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है न्यू पार्टनर के द्वारा, या जो शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल हो रहा है ओल्ड पार्टनर के द्वारा, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी अमाउंट निकल के आता है दैट अमाउंट इज पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, काय के लिए, जो इसने ये ओल्ड पार्टनर से जो प्रॉफिट खरीदा है इसके लिए। तो एक पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का ये यूज होता है। मतलब ये एडमिशन की बात नहीं है, पूरी पार्टनरशिप का कंसेप्ट है कि जब भी दो पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट का सेल और परचेज होगा, यानी दो पार्टनर आपस में अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट को परचेज या सेल कर रहे हैं, तो जब भी परचेज या सेल होती है तो वहां पे कंसीडरेशन अमाउंट भी होता है। और वो कंसीडरेशन अमाउंट अपन कैसे निकालते हैं कि जिस भी डेट को ये सेल और परचेज हो रही है उस डेट को सबसे पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे और फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज या सेल हो रहा है उससे। और वो जो भी कंसीडरेशन अमाउंट निकल के आएगा, वो कंसीडरेशन अमाउंट जो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है वो पे करेगा किसको, जो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर थे, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया, तो वो 60,000 की निकली। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया तो वो कितने की निकली, 60,000 की निकली। तो सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, तो ये जो 1/6 शेयर है वो क्या करेगा, परचेज करेगा ए और बी से। सी क्या करेगा, 1/6 प्रॉफिट क्या करेगा, परचेज करेगा। 1/6 प्रॉफिट क्या करेगा, परचेज करेगा। किससे परचेज करेगा, ए और बी से परचेज करेगा। या फिर अपन ये बोल सकते हैं ए और बी क्या करेंगे, ए और बी सेल करेंगे। सेल करेंगे अपने प्रॉफिट में से 1/6 प्रॉफिट किसको, सी को। तो यानी सी और ए और बी और सी के बीच में क्या हो रही है, पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट का सेल परचेज हो रहा है। तो जब भी सेल और परचेज होता है तो वहां पे कंसीडरेशन अमाउंट होता है, वहां पे क्या होता है, एक कंसीडरेशन अमाउंट होता है। तो यहां पे सी क्या करेगा, ए और बी को कंसीडरेशन अमाउंट पे करेगा। कितना कंसीडरेशन अमाउंट पे करेगा, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट तो फर्म की गुडविल कितनी है, कितनी, 60,000। उसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6, तो ये कितना होता है, 10,000। यानी न्यू पार्टनर सी उसने क्या करा, 1/6 प्रॉफिट ए और बी से खरीदा, तो उसके बदले में वो ए और बी को क्या पे करेगा, वो ए और बी को 10,000 रुपीज पे करेगा। वो ए और बी को कितना अमाउंट पे करेगा, 10,000 रुपीज पे करेगा। अब बात आती है जो 10,000 रुपीज है, ये जो आपका 10,000 रुपीज का कंसिडरेशन अमाउंट है वो ए और बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे,
कि ए और बी ने मिलके 1/6 प्रॉफिट सेल करा है, तो इस 1/6 में से ए ने कितना दिया और इस 1/6 में से बी ने कितना दिया, तो ए अपने प्रॉफिट में से जो देगा और बी अपने प्रॉफिट में से जो देगा उससे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में वो जो डाउनफॉल होता है, जो कमी आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये 10 सी ये जो 1/6 प्रॉफिट परचेज कर रहा है, उसके अगेंस्ट में उसके कंसिडरेशन में वो ए और बी को 10,000 रुपीज पे करेगा, और ये 10,000 रुपीज ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब बात आती है यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का क्या काम है। पार्टनरशिप फर्म का क्या काम है, पार्टनरशिप फर्म का यह काम है कि पार्टनरशिप फर्म सी से कितना लेगी, पार्टनरशिप फर्म सी से 10,000 रुपीज लेगी। पार्टनरशिप फर्म न्यू पार्टनर सी से 10,000 लेगी और 10,000 रुपीज लेकर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ये 10,000 रुपीज कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये काम यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का होगा कि नए पार्टनर से कितने लेने हैं, कंसिडरेशन अमाउंट 10,000 रुपीज लेना है और 10,000 रुपीज लेकर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। समझ में आ गई बात। तो पूरी पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का यही ट्रीटमेंट होता है। पूरी पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का यही ट्रीटमेंट होता है कि जो भी अगर दो पार्टनर्स के बीच में आपस में शेयर ऑफ प्रॉफिट को परचेज और सेल कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट पे किसका राइट होता है, पार्टनर्स का राइट होता है। तो अगर पार्टनर्स के बीच में अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट का परचेज और सेल हो रहा है, एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, तो जब भी परचेज और सेल होती है तो वहां पे कंसिडरेशन होता है, और वो कंसिडरेशन अमाउंट अपन कैसे निकालते हैं, जो भी फर्म की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज या सेल हो रहा है उससे। तो वो जो भी कंसिडरेशन अमाउंट निकल के आता है, वो कंसिडरेशन अमाउंट परचेजिंग पार्टनर पे करता है किसको, जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहे हैं उनको। समझ में आई। तो एडमिशन में क्या होगा, एडमिशन में जैसे ए और बी दो पार्टनर थे, सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, तो सी क्या करेगा, ये 1/6 शेयर परचेज करेगा ए और बी से, ठीक है ना। या फिर यूं बोलो ए और बी क्या करेंगे, अपना 1/6 प्रॉफिट सेल करेंगे किसको, न्यू पार्टनर सी को। तो अब इनके बीच में सी और ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट का परचेज सेल हो रहा है। तो जब भी परचेज सेल होता है तो उसमें क्या होता है, कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन फर्म की गुडविल कितनी थी, 60,000। फर्म की गुडविल में उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदना है, 1/6। तो फर्म की गुडविल क्या है, कितनी, 60,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको परचेज करना है वो कितना है, 1/6। तो कितना अमाउंट निकल के आया, 10,000। तो ये 10,000 रुपीज सी क्या करेगा, पे करेगा ए और बी को। तो पार्टनरशिप फर्म का क्या काम है, सी से तो 10,000 रुपीज लेने और सी से 10,000 रुपीज लेकर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ए और बी को, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, देखो अब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड होते हैं। गुडविल के अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड, मेथड 1, विदाउट रेजिंग and return of goodwill account, without raising and writing of goodwill account। इसके अंदर पहला केस बनता है केस ए। केस ए आपका बनता है when
there is no goodwill appear in the books at the time of admission of new partner, at the time of admission of new partner, कि when there is no goodwill account appear in the books, मतलब कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा था, जब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा था, तो आपकी जो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट की जो असेट साइड थी, असेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा था। ये पहला केस है कि एट द टाइम ऑफ व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा था उस समय बैलेंस शीट के असेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर केस ए के अंदर फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर bring his oblique her share of goodwill in cash। जैसे अभी अपन ने ये एग्जांपल लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सी 1/6 प्रॉफिट ए और बी से खरीद रहा है, तो इसके बदले में सी ए और बी को कितना अमाउंट पे करेगा, सी ए और बी को कितना 10,000 रुपीज पे करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म ने सी जो न्यू पार्टनर है उसको क्या बोला कि तुम ये जो 1/6 प्रॉफिट खरीद रहे हो, ये 1/6 प्रॉफिट तुम्हें ए और बी से खरीदना पड़ेगा और इसके बदले में तुम्हें ए और बी को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म ने सी को क्या बोला कि लाओ 10,000 रुपीज लेके आओ, और नया पार्टनर जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल बन रहा है वो लेके भी आ रहा है। तो पहला केस अपन ये पढ़ रहे हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि उसको जो भी शेयर ऑफ गुडविल लाने को बोला गया वो शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है। तो क्या एंट्री होगी, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है ना, और एक आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इफेक्ट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल अकाउंट भी लिख सकते हो उसकी जगह। तो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ रहा है, नया पार्टनर गुडविल का जो भी अमाउंट है वो किसको पे कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो सपोज करो पेमेंट चेक से हुआ, वो चेक पार्टनरशिप फर्म ने कहां लगा दिया, अपने बैंक अकाउंट में लगा दिया। तो बैंक अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट नेचर रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पार्टनरशिप फर्म का बैंक पार्टनरशिप फर्म से चेक रिसीव कर रहा है, यानी डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट तो हो गया डेबिट। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि नए पार्टनर से तो ले ली और नए पार्टनर से लेकर अपने पास नहीं रखनी, नए पार्टनर से लेकर ये किसको देनी है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो अब पार्टनरशिप फर्म ने नए पार्टनर से गुडविल ले तो ली, अब नए पार्टनर से गुडविल लेके किसको देनी है, ओल्ड पार्टनर्स को देनी है। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एक पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कुछ भी अमाउंट पे करना है, एक पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कुछ भी अमाउंट अगर पे करना होता है तो कैसे देता है, जो भी अमाउंट होता है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है।
कैपिटल लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म ने जो गुडविल का पैसा नए पार्टनर से लिया है, तो नए पार्टनर से लेकर अब ये किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे ओल्ड पार्टनर्स को कैसे देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट को क्लोज करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। ये क्रेडिट किया था, अब ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लायबिलिटी खत्म हो गई, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म अपने नए पार्टनर से गुडविल लेकर जब ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में कैसे बटेगा, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म ने तो क्या करा, गुडविल का जो भी अमाउंट था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब अगर ओल्ड पार्टनर को अगर ये अमाउंट चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस कैपिटल अकाउंट में से वो अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर ओल्ड पार्टनर ये गुडविल का अमाउंट अगर विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री होगी, तो अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो काय में से विड्रॉ करेंगे, कैपिटल अकाउंट में से। पार्टनरशिप फर्म ने तो क्या करा, जो भी गुडविल का पैसा था उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब अगर ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो उनको अपने कैपिटल में से वो पैसा निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल में से पैसा निकालेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स अगर ये गुडविल का अमाउंट अगर विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट को कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो पहली एंट्री काय की करी अपन ने, पहली एंट्री करी जब पार्टनरशिप फर्म ने न्यू पार्टनर से गुडविल का अमाउंट रिसीव करा, तो पहली एंट्री तो उसकी हो गई। सेकेंड एंट्री अपन ने काय की करी कि पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, नए पार्टनर से जो गुडविल ली वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उनके कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो उसके लिए अपन ये सेकंड एंट्री पास करी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर अब ये ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म में से, तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन, एक और केस बन सकता है, केस ए में क्या, न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से बोला, न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से क्या बोला, बोले मैं तुमसे 1/6 प्रॉफिट परचेज कर रहा हूं, इसके बदले में कंसिडरेशन में तुम्हें गुडविल चाहिए। तो हम ऐसा क्यों करें कि वो जो न्यू पार्टनर है पहले वो गुडविल किसको दे, पहले वो गुडविल दे पार्टनरशिप फर्म को, और फिर पार्टनरशिप फर्म ये गुडविल किसको दे, ओल्ड पार्टनर को दे। तो नए पार्टनर ने क्या बोला, बोले हम ऐसा क्यों करें कि पहले गुडविल पार्टनरशिप फर्म को दे और फिर पार्टनरशिप फर्म तुम्हें दे। अल्टीमेटली मेरे को तुम्हें गुडविल का पैसा देना है, तो मैं डायरेक्टली तो पैसा मैं क्या करता हूं, तुम्हें दे देता हूं। तो जब नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट पर्सनली या प्राइवेटली पे कर दे, तो ऐसा हो सकता है ओल्ड पार्टनर्स को क्या चाहिए, जो भी वो शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहे हैं उसके बदले में उनको कंसिडरेशन अमाउंट चाहिए। तो कंसिडरेशन अमाउंट कैसे भी मिले, चाहे पार्टनरशिप फर्म नए पार्टनर से लेके दे या नया पार्टनर उनको डायरेक्टली पे कर दे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो केस ए का सेकंड क्या हो गया, व्हेन न्यू पार्टनर पे his oblique her share of goodwill personally या privately
टू ओल्ड पार्टनर्स। तो उस कंडीशन में इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे, नो जर्नल एंट्री विल बी पास। ठीक है ना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। एक और कंडीशन बन सकती है, क्या कि सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया था, तो सी को बोला गया भाई तुम्हें क्या करना है, एक तो कैपिटल लेके आनी है, कितने की 1 लाख रुपीस की कैपिटल लेके आनी है, और ये 1 लाख रुपीस की कैपिटल आके किसको देनी है, पार्टनरशिप फर्म को। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो किसके लिए लेके आता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए लेके आता है। और क्या बोला गया कि तुम्हें कितना शेयर 1/6 प्रॉफिट चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, तो इसके लिए तुम्हें क्या लेके आनी पड़ेगी, गुडविल। जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो जो भी शेयर ऑफ गुडविल आती है वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आनी पड़ेगी, कितनी, 10,000 रुपीज। तब सी ने क्या बोला कि बोले मैं कैपिटल तो ला सकता हूँ अभी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो है मेरे पास, वो तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म ने बोला ठीक है मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। तो नए पार्टनर ने कहा कि मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए 1/6। तो पार्टनरशिप फर्म ने नए पार्टनर को क्या बोला, बोले ए और बी से जाके ले लो। सी ए और बी के पास गया कि मेरे को 1/6 प्रॉफिट चाहिए, तो ए और बी ने क्या बोला, बोले इसके अगेंस्ट में हम कितने रुपए लेंगे, 10,000 रुपए लेंगे, 10,000 रुपीज लेंगे। बट सी ने ए और बी को क्या बोला, बोले मैं तो अभी 10,000 रुपए पे नहीं कर सकता, मेरे पास तो अभी 10,000 रुपए नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर ने नए पार्टनर को क्या बोला, ठीक है तो हम अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट हम भी अभी नहीं बेचेंगे, हम भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं बेचेंगे, हम अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट तभी बेचेंगे जब हमें 10,000 रुपीज मिलेंगे। तो सी वापस पार्टनरशिप फर्म के पास गया कि वो तो मेरे को 1/6 प्रॉफिट नहीं दे रहे, मेरे पास तो अभी 10,000 रुपए नहीं है, और वो मेरे को 1/6 प्रॉफिट नहीं दे रहे। तो पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि ठीक है जब हो तब दे देना। तो न्यू पार्टनर ने क्या बोला कि बोले ठीक है जब मेरे पास 10,000 रुपए आएंगे तब मैं ये 1 लाख रुपए की तभी दे दूंगा। मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि मैं तुम्हें कैपिटल तो 1 लाख रुपए दे दूं और मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिले। तो पार्टनरशिप फर्म ने यहाँ पे एक रास्ता निकाला। पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत थी, कैपिटल चाहिए थी उसको 1 लाख रुपए की, तो उसने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला, पार्टनरशिप फर्म ने न्यू पार्टनर से बोला कि बोले तुम अभी 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आए हो, तो तुम 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आए, मैंने एंट्री पास कर दी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से 1 लाख। तो पार्टनरशिप फर्म ने नए पार्टनर को क्या बोला कि बोले ठीक है अभी 10,000 रुपए नहीं ला सकते, ठीक है कोई बात नहीं बाद में लेके आ जाना। अभी मैं क्या करता हूं, तुमने ये जो 1 लाख रुपए की कैपिटल दी है इसमें से 10,000 रुपए की कैपिटल में निकालूंगा, और 10,000 रुपए की कैपिटल निकाल के मैं किसको दे दूंगा, तुम्हारे बिहाफ पे मैं ये ओल्ड पार्टनर्स में दे दूंगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और फिर ओल्ड पार्टनर तुम्हें क्या करेंगे 1/6 प्रॉफिट दे देंगे, और फिर इन फ्यूचर जब भी तुम्हारे पास पैसे आए तो ये 10,000 रुपए तुम मेरे को दे देना। तो जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ पाता, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म क्या काम करती है कि जो भी वो कैपिटल का पैसा लेके आए, नया पार्टनर जो भी कैपिटल अमाउंट लेके आया है उस कैपिटल अमाउंट में से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालती है, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालती है, और उस शेयर ऑफ गुडविल को निकालकर नए पार्टनर की कैपिटल में से शेयर ऑफ गुडविल को निकालकर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो इससे क्या होता है, ओल्ड पार्टनर सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको पैसा मिल गया, और इसके बदले में वो क्या करते हैं, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर देते हैं। नए पार्टनर को क्या मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है, पार्टनरशिप फर्म को क्या मिलती है, कैपिटल मिल जाती है, सबका काम हो जाता है। तो अब क्या एंट्री करेंगे, पार्टनरशिप फर्म क्या एंट्री करेगी, ये जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 1 लाख, इसमें से 10,000 विड्रॉ करेंगे। तो कैपिटल में से 10,000 विड्रॉ करेंगे, कैपिटल में से 10,000 विड्रॉ करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल 10,000 से कम हो जाएगी, और कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो न्यू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। कितने निकालेंगे इसमें से? 10,000 रुपीज निकालेंगे। और नए पार्टनर की कैपिटल में से 10,000 रुपए निकालकर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये आ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता तो अपन ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप हमने क्या करा? जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता था उसकी कैपिटल में से निकाला और कैपिटल में से निकालकर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो में? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। या फिर अपन क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर्स। अपन ये एंट्री करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता तो ये एडजस्टमेंट एंट्री अपन पास करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अपन पढ़ रहे थे क्या? मेथड 1 विदाउट रेजिंग एन राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। उसके अंदर अपन ने पढ़ा केस ए, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। केस ए के अंदर फर्स्ट पढ़ा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग his oblique her share of goodwill in cash। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद नया पार्टनर क्या करेगा? गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर अगर ये गुडविल अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स को पर्सनली या प्राइवेटली पे कर रहा है तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। और अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ रहा, इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब कल अपन पढ़ेंगे इसका केस बी, when goodwill is by rising and method सेकंड पढ़ेंगे by rising and right of the goodwill account। ठीक है।